Hello everyone, in this video we will learn about C++ tokens. C++ tokens क्या हैं? प्रोग्रामर इनको यूज़ करके प्रोग्राम्स राइट करता है, ठीक है। और ये क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो लॉजिकली एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं हमारे पास C++ टोकन्स? आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आइडेंटिफायर। बेटा देखो, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो, तो जैसे सपोज़ आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी या आपने हिंदी लैंग्वेज सीखते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रामर उसकी सीखनी पड़ती है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? इसकी ग्रामर। तो ये सारी इसकी ग्रामर ही है, ठीक है। तो अगर आप ये सीख लोगे तो आप आगे इसको प्रोग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास आइडेंटिफायर। आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफायर होता क्या है प्रोग्रामिंग में। आइडेंटिफायर कुछ भी नहीं है, क्या है? एक सिंबॉलिक नेम है जो हम वेरियस अलग अलग डेटा आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे? अब सपोज़ एक प्रोग्रामर है, उसने 25 वैल्यू जो है वो किसी मेमोरी लोकेशन में सेव करनी है, तो वो क्या यूज़ करेगा? अब कोई ना कोई वो सिंबॉलिक नेम लेगा। सपोज़ उसने ले लिया ROLL, ठीक है। और मैंने उसको ऐसे लिख दिया =25। नॉर्मली हम ऐसे लिखेंगे, और इसमें जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो सेमीकोलन होता है, ठीक है। तो हम ये एज एंड ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी टर्म्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू साइन। ये इक्वल टू साइन नहीं है, क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अगर हमने प्रोग्रामिंग में इक्वल टू साइन डालना है तो वो उसके लिए हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू साइन बोथ आर डिफरेंट इन C++, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? ये क्या करता है? जो भी वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड पे होती है, उस वैल्यू को कहाँ सेव कर देता है? टू द आइडेंटिफायर और सिंबॉलिक नेम गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जो 25 वैल्यू है मेमोरी लोकेशन में कहाँ सेव हो जाएगी? इन द जो आपका वेरिएबल है, जो आपका आइडेंटिफायर है, सिंबॉलिक नेम है, कौन सा? ROLL में, ठीक है। तो आई होप आपको ये आइडेंटिफायर का जो यूज़ है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आइडेंटिफायर को लिखने के लिए सर्टन रूल्स हैं, अब उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये रूल्स क्लियर हैं तो फिर आपको आइडेंटिफायर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मली हम आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं C++ प्रोग्राम्स में। तो सबसे पहला रूल क्या है? आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर और इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अलाउड है। आइडेंटिफायर आप यूज़ कर सकते हो इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है, बना सकते हो इनके कॉम्बिनेशन से। इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। अब ये किसी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने ROLL लिखा था, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसके लिख दूँ 8 ROLL, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। इसको हम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये रूल आप याद रखेंगे। थर्ड रूल क्या है? अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। मीन्स क्या है कि ये C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपर केस और लोअर केस लेटर्स दोनों में ये डिफरेंट मान के चलती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। मीन्स क्या कि अगर मैं रोल नंबर ROLL मैंने कहीं लिया है, ठीक है, प्रोग्राम में मैंने सपोज मैंने डिफाइन कर दिया कहीं ROLL कैप्स में, ठीक है। और अगर मैं इसको नेक्स्ट कहीं प्रोग्राम में जाके इसकी वैल्यू स्मॉल ROLL से डिफाइन करना चाहूँ तो वो एरर आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस रोल नंबर का जो वैल्यू जो मतलब वो अलग है, और इस वाले रोल नंबर का अलग है, ठीक है। तो ये दोनों रोल नंबर सेम नहीं होंगे। मैं आपको क्लैरिटी करना चाहती हूँ। जैसे आपने कभी अगर किसी ने HTML कर रखी हो, तो HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। वहाँ क्या होता है? अगर आपने HTML स्मॉल से स्टार्ट किया सपोज, और अगर अगर आप इसको एंड करते हो विद द कैप्स HTML, तो ये सही माना जाएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि एक ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें अपर और लोअर केस दोनों ही सेम माने जाते हैं, लेकिन इसमें अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस है। तो जो आप जैसे लोगे, जैसे आप डिफाइन करोगे उस वैसे ही आपको भी यूज़ करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते अपने मतलब से, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेस इज़ नॉट अलाउड, लाइक आपने जैसे लिखा आर ओ, आगे मैं स्पेस लिख के डबल एल लिख दूं तो इट विल बी टर्म्ड एज रॉन्ग, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो स्पेस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, अपर एंड लोअर केस लेटर्स जो हैं डिस्टिंक्ट हैं, अंडरस्कोर इज अलाउड एंड योर अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स आर अलाउड, ठीक है। तो ये आई होप आपको आइडेंटिफायर के सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, मैंने यहाँ थोड़ी सी आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू दिखाया है सम वैलिड एंड नॉट वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हो सकते हैं, सो दैट आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट की। तो वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं, जैसे मैंने लिया कैपिटल में टोटल, ठीक है, इट इज़ राइट। अगर मैंने एस यू एम लिखा इट इज़ ऑल्सो राइट, बिकॉज मैंने आपको बताया कि हम अल्फ़ाबेट्स और आपका जो नंबर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, नेट अंडरस्कोर मैंने सेल लिखा तो ये भी ठीक है। अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हो, P1 2 3 ये भी अलाउड है, A_B_C ये भी अलाउड है, एंड TOTAL यहाँ आपने कैपिटल में लिखा और यहाँ आपने स्मॉल में लिखा तो बोथ आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, दोनों का डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंस है, दोनों डिफरेंटली यूज़ होंगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और नॉट वैलिड कौन कौन से हैं, जैसे AVE, एवरेज को मैंने स्पेस डाल के लिख दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अगर मैंने कॉमा यूज़ किया बीच में तो वो भी क्या हो जाएगा, स्पेशल सिंबल बीच में आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। एंड आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये भी आपका गलत माना जाएगा। इवन आप अगर मैं आपको बोलूँ किसी भी स्पेशल सिंबल के साथ अगर आपने इसको स्टार्ट करना है, जैसे सपोज M% आप ROLL लिखो तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। आप स्पेशल सिंबल भी आगे नहीं लगा सकते, सिर्फ अंडरस्कोर इज़ अलाउड, ठीक है। तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब ये आइडेंटिफायर का मतलब। तो नेक्स्ट इज हमारे पास है कीवर्ड। व्हाट इज़ अ कीवर्ड? कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड है इन C++, इनका अपना मीनिंग होता है और हम इनको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में, याद रखना ये चीज़। जैसे हमने पीछे देखा था इंट, फ्लोट, करेक्टर, फॉर, इफ, एल्स, डू, वाइल, ये सारे आप आगे देखोगे प्रोग्रामिंग में, आप यूज़ करोगे इनको, ठीक है। फिलहाल आप जस्ट देख लो कि कीवर्ड होता क्या है, याद इतना रखना है। रिजर्व वर्ड है, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है प्रोग्रामिंग में, वो आप एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है, सिंबॉलिक नेम और आइडेंटिफायर है जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल A=5 लिखा, ठीक है, तो जितनी बार भी आप प्रोग्राम रन करोगे ये A की वैल्यू 5 ही रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी, इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर विच चेंजेस इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसमें ये आइडेंटिफायर जो है वो अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा। अब सपोज जैसे हमने लिया इंट A और B=, मैंने इनके ले लिया कि A की वैल्यू मैंने B में डाल दी, ठीक है। तो सपोज B इज़ ऑल्सो एन इंटीजर टाइप, ठीक है। तो अज्यूम कर लो कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो यूज़र है वो वैल्यू दे रहा है A की 10, तो वैल्यू जो होगी वो B की कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। अब सपोज सेकेंड टाइम जो यूज़र है वो प्रोग्राम रन कर रहा है, अब वो वैल्यू दे रहा है 20, तो फिर वो क्या हो जाएगी, B की वैल्यू 20। तो अगर थर्ड टाइम आप रन करते हो, थर्ड टाइम में सपोज इनपुट दे दी उसने, यूज़र ने टाइप कर दिया कीबोर्ड से 15, तो अब B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो एवरी टाइम जब आपने इसको रन किया प्रोग्राम को तो ये आपकी वैल्यू जो हो रही है चेंज हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, ठीक है।